हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, इससे पहले भी मैं बीपीएससी टीआरई 4 का वीडियो बना चुका हूं, जिसमें कि दोस्तों पूरा डिटेल्स में आप सभी को बताया है जो नोटिस आया था, ठीक है। और उस नोटिस के अकॉर्डिंग दोस्तों फरवरी माह में आपकी वैकेंसी आने की पूरी संभावना बनती है, क्योंकि 5 जनवरी को ही स्टेट का रिजल्ट जारी कर दिया गया था। और जितने भी अभ्यर्थी इस स्टेट के एग्जाम को क्वालिफाई किए हैं, कहीं ना कहीं उनका इस वैकेंसी का पूरा वेट है, ठीक है। वो अभी इस वैकेंसी के वेट में ही है। लेकिन दोस्तों, उस नोटिस के अकॉर्डिंग ही मैं बता रहा हूँ कि इसकी जो है फरवरी माह के तक आपकी जो है वो वैकेंसी आने की पूरी संभावना है। तो आप अपने तैयारी में लगे रहें। लेकिन दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 और ये टीआरई 4 है, ठीक है। तो टीआरई 3 तक के जो एग्जाम पैटर्न तो आपका बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन क्वेश्चन के जो लेवल होंगे वो कहीं ना कहीं आपके थोड़े चेंज हो जाएंगे, ठीक है। चेंज क्या होगा, आपका एग्जाम पैटर्न क्या कैसे रहने वाला है, प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे, इन सारे पॉइंट्स को हम लोग एक कर अच्छे से बात करेंगे। तो पहला यहाँ पर आप देख सकते हैं बीपीएससी टीआरई 4, ठीक है, यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से दोस्तों टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 4। इससे पहले 3 टीचर रिक्रूटमेंट हो चुका है, ठीक है, आप सभी को अच्छे से पता ही होगा। बात करते हैं दोस्तों इससे एग्जाम पैटर्न के बारे में, ठीक है। तो एग्जाम पैटर्न हम लोग बात करेंगे। अब कई सारे ऐसे होंगे अभ्यर्थी जिनका एग्जाम पैटर्न उनको पता होगा, लेकिन जो नए नए होंगे, जो अभी स्टेट पहली बार क्वालिफाई किए हैं, तो शायद उनको अगर एग्जाम पैटर्न के बारे में ना पता हो तो एग्जाम पैटर्न जान लेना काफी जरूरी होता है, ठीक है। अगर पता भी हो तो भी आप लेटेस्ट आपका जो अपडेट है उस अपडेट को जानना काफी जरूरी होता है। तो उससे भी हम लोग बात करेंगे दोस्तों। और कुछ पेपर कटिंग आया है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन पहले हम लोग थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न को ही समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे कि दोस्तों बीपीएससी टीआरई 4, इसमें आपको जो है टोटल क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, 150 क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। और जो कि टोटल अगर मार्क्स की बात करें तो 150 मार्क्स का भी होगा। एक प्रश्न 1 मार्क्स का यानी 1 नंबर का होगा। इसके लिए हम लोग अगर टाइम देखें तो टाइम 2.30 आवर्स, यानी कि दोस्तों 2.5 घंटे का समय आपको मिलेगा। एग्जाम कैसे होगा, ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा ये नहीं पता, तो आपको बता देना चाहता हूं कि इसका एग्जाम जो हो OMR बेस्ड, यानी कि आपका पेन पेपर बेस्ड एग्जाम इसमें होगा, ठीक है। वही जो फिल करने वाला होता है, ठीक है, गोल डब्बा है, आपको फिल करना है, तो ये पेन पेपर बेस्ड ही आपका एग्जाम होगा। बाकी प्रश्न आपके जो है MCQ टाइप होंगे, एक प्रश्न 1 नंबर का, तो आपको केवल रंगना है। बाकी उसके आंसर जानने के लिए आपको प्रश्न को हो सकता है कि सॉल्व भी करना पड़े। हम लोग एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं। यहां तक तो हम लोग देखें दोस्तों, टोटल मार्क्स, टोटल क्वेश्चन, ये जो है 3 कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। पहला आपका आ जाता है 30 प्रश्न, दूसरा आ जाता है 40 प्रश्न और तीसरा आ जाता है 80 प्रश्न, ठीक है। 80, 40, 120 और 30, 150, 150 प्रश्न हो गया। 150 प्रश्न में आपके जो 30 प्रश्न है ये लैंग्वेज से होगा, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, उर्दू, ये लैंग्वेज है, ठीक है। तो आपका लैंग्वेज पेपर से होगा, जो कि एक क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी कि इसको क्वालिफाई करना जरूरी है। तो ये जो है दोस्तों क्वालिफाइंग नेचर का होगा, और आपको जो क्वालिफाई करना जरूरी है। अगर आप क्वालिफाई नहीं करते तो फिर नेक्स्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं हो पाते हैं, ठीक है। आप यहीं पे जो है डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। बात करते हैं दोस्तों ये 40 नंबर के प्रश्न को, ठीक है, यानी कि यहाँ पे 30 प्रश्न 30 नंबर का होगा, ये 40 प्रश्न 40 नंबर का होगा। तो यहाँ पे ये जो 40 प्रश्न है वो आपका जीएस यानी कि जनरल स्टडी से होगा। इसमें आपके रीजनिंग भी आएंगे, मैथ्स भी आ जाएगा, हिस्ट्री, पोइट्री, ज्योग्राफी, साइंस वगैरह सारा कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो ये जनरल पेपर हो जाएगा। ये आपका लैंग्वेज पेपर और जनरल स्टडीज ये सारे अभ्यर्थियों के लिए सेम होगा बस। तो चलिए दोस्तों, यहां तक आपको बता चुके हैं कि ये जो 30 प्रश्न 40 प्रश्न है वो सारे लोगों के सेम होगा, ठीक है। बात आते हैं ये 80 नंबर के 80 प्रश्न के, यानी कि इसमें भी आपके जो MCQ टाइप के ही प्रश्न होंगे, जो कि 80 क्वेश्चन और 80 मार्क्स का होगा। ये आपका जो है रिलेटेड सब्जेक्ट से होगा। जैसे कि अगर आप मैथ्स के टीचर बनेंगे, या फिर आप इंग्लिश के टीचर, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, तो ये जो दोस्तों आपके रिलेटेड सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, ठीक है। ये जो आपका ये 80 प्रश्न उसी से पूछा जाएगा। तो उम्मीद है कि आप सबको ये एग्जाम पैटर्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके लिए तीनों को मिलाकर के समय आपका 2.5 घंटा रहने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक हम लोग एग्जाम पैटर्न के बारे में बात किए। एग्जाम पैटर्न आपका कुछ ऐसा ही रहने वाला है। बाकी एग्जाम पैटर्न के रिगार्डिंग अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है या किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट
जरूर करें। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों, जो पेपर कटिंग में आया है नोटिस, उन नोटिस में क्या बोला गया है, ठीक है, कि आपके प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा पेपर कटिंग को देख लेते हैं, ठीक है, क्या बोलता है। चलिए दोस्तों, पेपर कटिंग में क्या बोला है कि टीआरई 4 में प्रश्नों का स्तर होगा कठिन, पहले से अधिक तथ्यात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि टीआरई 1, 2, 3 में जो प्रश्न पूछे गए थे उससे टफ प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। प्रश्न आपके जो तथ्यात्मक यानी फैक्चुअल प्रश्न होंगे, ठीक है, फैक्ट प्रश्न, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो आपको अभी से ही सतर्क होकर के चलना है, ठीक है। आपको उसी लेवल की तैयारी करना है, क्योंकि आपके प्रश्न इस बार टफ आने वाले हैं। ये सीधा नोटिस है, ठीक है। देखिए एक प्रश्न होता है इजी, ठीक है, इजी, दूसरा आ जाता है मॉडरेट और तीसरा आ जाता है टफ, ठीक है। तो इजी प्रश्न आपके पहले एग्जाम में पूछे गए होंगे, उसके बाद धीरे धीरे लेवल मॉडरेट करते गए और अभी आपका समय आ गया दोस्तों टफ प्रश्न के लिए, ठीक है, जो कि साफ वायरल नोटिस में है कि टीआरई 4 में प्रश्नों का स्तर होगा कठिन, पहले से अधिक तथ्यात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इस बात के लिए आपको समझ लेना है कि आपको तैयारी किस लेवल की करनी है। बाकी दोस्तों इसमें हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि प्रश्न जो धीरे धीरे मॉडरेट होते जा रहे हैं, तो अभी आपके यहाँ पे टफ प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। इसमें क्या बोला कि टीआरई 4 परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बातें, चूंकि एग्जाम पैटर्न आपको हम बता ही दिए, तो टीआरई 4 के जो इंपॉर्टेंट बात है हम लोग उसे देखते हैं कि क्या इसमें बोला गया है। तो पहला पॉइंट है दोस्तों कि प्रश्नों का स्तर कठिन रहेगा, पहले से अधिक तथ्यात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। लेवल तो आपको पहले बता चुके कि लेवल आपका टफ रहने वाला है, हार्ड लेवल रहने वाला है, और पहले से जो आपका जो प्रश्न है ज्यादा फैक्चुअल प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, जब फैक्ट पर आधारित प्रश्न ज्यादा पूछे जाएंगे। तो मतलब कि आपको तैयारी एक अच्छे लेवल की इसमें करनी होगी। वैकेंसी की बात करें दोस्तों, तो वैकेंसी इसमें आपकी लगभग 25 से 27 हजार के आसपास आने वाली है। पहला वीडियो में मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है, अगर आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं, और नहीं तो मैं आपको बता ही दे रहा हूं कि इसमें वैकेंसी जो है 25,000 से 27,000 के आसपास आपकी वैकेंसी रहने वाली है। नेक्स्ट है कि एनसीईआरटी की पुस्तकें 9वीं से 12वीं तक पढ़ना सफलता के लिए आवश्यक, यानी कि एनसीईआरटी जो किताब है वो इसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है, ठीक है। ये साफ साफ बता दिया गया है कि 9वीं से 12वीं 9 से 12 तक के लिए जो है वो आपका एनसीईआरटी बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप उम्मीद है कि तैयारी तो कर ही रहे होंगे, लेकिन थोड़ा सा और विशेष करके ध्यान दें, चूंकि नोटिस आया है तो कहीं ना कहीं आपको इसे फॉलो करना पड़ेगा, ताकि बाद में आपको जो पछताना ना पड़े। नेक्स्ट क्या बोला है कि रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड की फैक्टर रहेगा, इस पर अधिक ध्यान दें। यानी टीचिंग एप्टीट्यूड और रीजनिंग, ये इन दोनों पे भी आपको ध्यान देना है अच्छे से, ठीक है। करेंट इवेंट 2025 तक पढ़ें, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि करंट कब तक का पढ़ा जाए, ठीक है, कब तक के करंट्स पूछे जा सकते हैं। तो साफ साफ बता जाएगा कि आपके जो करंट अफेयर्स हैं वो 2025 साल तक के पढ़ लेना है, ठीक है। 2025 तक के ही आपका करंट अफेयर्स पूछेगा, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे, और जहां से तैयारी कर रहे हैं आपकी वहां से तैयारी भी अच्छी चल रही होगी, और बाकी आप अपने से खुद भी विशेष ध्यान देते रहें, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला कि कुल 150 अंकों का पेपर रहेगा, जिसमें 30 अंक भाषा से पूछे जाएंगे जो कि क्वालिफाइंग होंगे, बाकी 120 अंक से मेरिट लिस्ट तैयार होगी, जिसमें जीएस 40 और मुख्य विषय से 80 अंकों के प्रश्न होंगे। तो आपको पहले बता चुके दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो टोटल प्रश्न है वो 150 प्रश्न पूछे जाएगा। पूछा जाने के बाद दोस्तों 30 प्रश्न आपका जो लैंग्वेज का होगा, ठीक है, जो कि ये केवल क्वालिफाइंग है, इसका कोई भी आपका मार्क्स ऐड नहीं होगा। मेरिट आपका जो है ये 120 पे बनेगा, कितना, 120 मार्क्स पे, ठीक है। 40 नंबर आपका जो जनरल स्टडीज है उस पे, और 80 नंबर जो आपका रिलेटेड सब्जेक्ट है उससे बनेगा। आगे क्या बोला है कि मुख्य विषय में एनसीईआरटी की पुस्तकें ही अधिक कारगर होंगी। मेन सब्जेक्ट आपका जो है, जो भी आपका जो सब्जेक्ट रहने वाला है, ठीक है, इसके लिए एनसीईआरटी की बुक ही जो है वो अधिक कारगर या अधिक यूजफुल रहने वाली है। तो आप एनसीईआरटी को ही ज्यादा फॉलो करें, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही प्रश्न, उससे ही आपका जो है वो रिलेटेड प्रश्न होंगे, तो आपको ये देख लेना है, ठीक है। बाकी आपको जहां से भी सोर्स मिलते हैं, आप जहां से तैयारी कर रहे हैं वो करते रहें, साथ में आप एनसीईआरटी को ही फॉलो करते रहें, ठीक है। आगे बोलो दोस्तों कि पूर्व के प्रश्नों से प्रैक्टिस करना ठीक होगा। जैसे कि टीआरई 1 हुआ, टीआरई 2, टीआरई 3, ठीक है, 3 टीआरई हुए हैं। तो बोला दोस्तों कि पहले के जो प्रश्न हैं उनसे आपको प्रैक्टिस करते रहना है, उनके प्रैक्टिस जो है वो आपके लिए
बेनिफिशियल होंगे, यूजफुल होंगे। तो आपको जो है पहले के प्रश्न से भी प्रैक्टिस करते जाना है। ऐसा नहीं कि एग्जाम का जो टफ लेवल बोला था एकदम से केवल टफ ही पूछ देगा, ठीक है। आपके जो पिछला बार के रिलेटेड प्रश्न होंगे, हाँ उनसे लेवल थोड़ा आपका हाई रहेगा, थोड़ा लेवल टफ रहेगा, लेकिन रिलेटेड उसी से रहेंगे ना। तो इसलिए आपको जो है वो पीछे के प्रश्न, प्रीवियस ईयर प्रश्न आपको जो सॉल्व करने हैं, ये साफ साफ बता दिया गया है। और आपको ऐसे भी पता होगा कि प्रीवियस ईयर का जो प्रश्न होता है वो प्रत्येक एग्जाम के लिए कितना यूजफुल होता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप सबको भी ये सब जानकारी पता होगी ही, लेकिन दोस्तों कुछ नया अपडेट आता है तो मैं आप सबों को इस चैनल के माध्यम से अपडेट करने का कोशिश करता हूं, ताकि आपको आपके पास हर एक जानकारी पहुंच सके और आप हर एक जानकारी से रूबरू हो सके। ताकि तो चलिए दोस्तों, कुछ बातें होंगी जो आपको पहले से पता होंगी और कुछ बातें होंगी जो आपको इस वीडियो में देखने को मिला होगा। तो क्योंकि दोस्तों जब भी नया कोई अपडेट आता है तो आपको इस चैनल के माध्यम से जरूर अपडेट दिया जाता है। तो आप चाहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ सकते हैं और ऐसे ही नए नए वीडियो का अपडेट पा सकते हैं। बाकी दोस्तों इस TRE 4 के रिगार्डिंग आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को आगे भी शेयर कर दें, ताकि जरूरतमंद लोगों तक ये पहुंच सके। और उन्हें अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जरूर जुड़ें और ऐसे ही नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ।